जो खड़े माशाल्लाह आप अपनी मर्जी से बोले, जो जिस तरह जी चाहता है वो बस हजूर का जिक्र सुने। बस आज दुनिया के महबूबों का ख्याल निकाल कर बस आज एक ही महबूब है, फातिमा के बाबा हसन हुसैन का जिक्र सुनने के लिए आए, क्योंकि हजूर ही ऐसे हैं। मेरा रब जिसे ओजे कमाल देता है उसे ज़खरा की चौखट पे डाल देता है। अगर किसी को परखना हो या हुसैन कहो, ये वो नाम है जो शजरे खंगाल देता है, ये वो नाम है जो शजरे खंगाल देता है। आपने अदब का भी ख्याल रखना है, अदब के साथ हजूर का जिक्र सुनना है, इश्क के साथ ज़ौक़ के साथ आपने जिक्र सुनना है। एक नारा बुलंद करते हैं, नारा तकबीर, नारा रिसालत, बोलो बोलो नारा रिसालत, नारा हैदरी। हाँ जी, जब हैदरी का नारा लगे फिर इंज नहीं, इस तरह नारा लगाएं जिस तरह अली ने खैबर को फतह किया ना। जब खैबर फतह हो गया, मुस्तफा ने हाथ पकड़ के कहा का जिस्म का मैं मौला उसका अली मौला है। बोलिए नारा हैदरी, सारे लास्ट तक मुझे आवाज आए। नारा हैदरी, जो खड़े हैं वहीं से हाथों को बुलंद करके नारा हैदरी, बोलो बोलो, जो जहां है वहीं से नारा हैदरी, नारा गौसिया, अजमते मुस्तफा, शाने मुस्तफा। कारी साहब का मैं और आप इंतजार कर रहे हैं, इंतजामिया का शेड्यूल भी मेरे सामने है, मैं आपके दरमियान भी ज़्यादा खायल नहीं होना चाहता, लेकिन चलिए जब तक कारी साहब आते हैं नस्र की सूरत में मैं आपको हजूर की बातें सुनाने लगा हूँ, सुनते जाएं और मैं आपको सुनाता जाऊं। चेहरे पे तबस्सुम रखे, एक बार मुस्कुरा के कह दीजिए सुभान अल्लाह, प्यार के साथ कह दीजिए सुभान अल्लाह। गरमी कदर अहबाब मौसम मार्कल एज हार्ट बहुत बड़ा साइंटिस्ट गुजरा है, उसने मुख्तलिफ अशखास को इकट्ठा किया। उसने 1987 में एक बुक लिखी जिसका नाम उसने द 100 रखा, और टॉप ऑफ लिस्ट उसने मुख्तलिफ अशखास को चुना गया, जिसमें उसने अरास्तू को चुना, न्यूटन को चुना, फिर आखिर करते करते उमर फारूक को चुना। टॉप ऑफ लिस्ट अगर उसने किसी हस्ती का नाम रखा, लिखा वो कोई और नहीं मेरे और आपके लजपाल नबी मोहम्मद इजाद के रखा है। हजूर को तो काफिर भी मानते हैं, हाँ हजूर से मोहब्बत तो अपने भी क्या बेगाना भी करते हैं। यहाँ रुक के मैं बात करता चलूं कि हजूर के एक आशिक हैं, दीवाने हैं, काफिर हैं, तो जो है तो एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। बहुत बड़ी बात करने लगा हूं कि हजूर अपनों के लिए नहीं, हजूर बेगानों के लिए भी तड़प जाते। एक काफिर का बेटा है जो मेरे और आपके लजपाल नबी का दीवाना है, मेरे और आपके नबी का मस्ताना है। हाफिज इब्ने हजर से लेकर दिगर तफासीर के अंदर इस बात को लिखा गया है कि वो यहूदी का बेटा जब भी हजूर की कचहरी में जाता, हजूर की बारगाह में जाता, हजूर की मजलिस में जाता, हजूर के जहां कदम होते वहां बैठ जाता, कभी हजूर के कदमों को सीने से लगाता, कभी बगलों के नीचे दबाता, कभी मोहब्बत के साथ हजूर के कदमों के बोसे लेता। यार आए हाय, एक काफिर के बेटे की हजूर से मोहब्बत, मेरे और आपके लजपाल नबी उससे मोहब्बत करते, किसी की जरूरत नहीं है कि उसे रोका जाए कि तू काफिर है, हजूर की बारगाह में क्यों आ रहा है। एक वक्त आया वो नौजवान बीमार हो जाता है, मैं नौजवानों की तवज्जो को मोहताज हूँ, मुझे पता है यहाँ पढ़े लिखे नौजवान, PhD लोग, स्कॉलर लोग, जो केटी टाप अहबाब यहाँ बैठे हैं, मजमा पढ़े लिखे अहबाब का है, कोई ना कोई किसी ओहदे पे बैठा है, मुस्तनद उलमा नुकबा खुताबा बैठे। नौजवानों की तवज्जो चाहूंगा, लम्हा फिक्रिया भी एक सोच दे के जा रहा हूँ आपके सामने। फलस्तीन का क्या हाशिर हो रहा है, इसराइल क्या कर रहा है, काफिर मुल्क तमाशे देख रहे हैं कि आज मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम हो रहा है, सारे ही खामोश बैठे। अल्लाह करे कोई सलाउद्दीन अयूब जैसा बहादुर हमें मिले, अल्लाह करे कोई मुमताज हुसैन कादरी जैसा जवान हमें मिल जाए, अल्लाह करे हमें कोई गाजी इल्मुद्दीन शहीद जैसा बहादुर मिल जाए, अल्लाह करे हमें कलंदर लाहौरी अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल जैसी सोच वाला मर्द कलंदर मिल जाए, अल्लाह करे हमें दाता अली हजवेरी जैसा मर्द दरवेश मिल जाए, अल्लाह करे हमें गोला का पीर मेहर अली जैसा वक्त का मुजद्दद कलंदर इब्ने कलंदर मिल जाए। वो नौजवान एक वक्त आया बीमार हो जाता है, हजूर को जब खबर हुई कि आशिक बीमार है, हजूर ने
साहबा से पूछा जरा पता तो करो मेरा नौजवान किस हाल में है, मेरा आशिक किस हाल में है। पता किया कि बीमार है, जायदाद का इकलौता वारिस है, माँ बाप का इकलौता वारिस। जब पता किया कि बीमार, हजूर का दीवाना बीमार, मुसलमान नहीं है, काफिर है, घर पहुंचे हजूर को जब खबर हुई, मां सरहाने खड़े होके आवाज दे रही है, मेरे बेटा मैंने बड़े नाज और नखरे के साथ तेरी परवरिश की है, तेरी मां सरहाने खड़ी है, मां की आवाज पे बोल ना, मैं कुर्बान जाऊं हजूर की आमद पर। यही माँ बाप, यही खूबसूरत रीश वाले बाबा मंडियों में फरोख्त होते थे। माँ को दफन किया जाता, बेटी को दफन कर दिया जाता था, लेकिन जब हजूर की आमद हुई आका ने फरमाया खबरदार, आज के बाद माँ बाप को मारा नहीं जाएगा, फरोख्त नहीं किया जाएगा, माँ के कदमों के नीचे जन्नत, बाप को जन्नत का दरवाजा बना दिया। मेरे आका तड़प जाते हैं, आका को पता चला वो नौजवान बीमार है, मर्ज में मुब्तला है। आका चले गए, मेरे और आपके नबी असहाब के साथ जहां पहुंचे, आवाज भी नहीं दी। नौजवान ने जब कदमों की आहट सुनी, आंखें खोल देता है। जब आंखें खोली ना, बाप देखने लगा, कहा बेटा मैं तो आवाजें दे दे के थक गया हूँ, मुसलमानों के नबी मोहम्मद ने तो अभी तुझे आवाज ही नहीं दी है, तूने कदमों की आहट सुनकर आंखें खोल दी है, लगता है तू दिल दे बैठा है, तू इनका हो गया है। नौजवान एक नजर बाप के चेहरे की तरफ करता, दूसरी नजर मिलाद वाले मुस्तफा के चेहरे की